जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप रात के 12 बजे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अर्थात नवारण मंत्र का जाप करते हैं तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और आपको कौन सी शक्ति प्राप्त होती है, और रात के 12 बजे इस मंत्र का जाप करने से कौन सी दिव्य शक्ति जागृत होती है मां आदिशक्ति की। आप सभी लोग जानते हैं मां भगवती आदिशक्ति जगदम्बा परमेश्वरी हैं और समस्त देवियां उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं से प्रकट हुई हैं। लेकिन समय समय पर मां भगवती जगदम्बा अलग अलग स्वरूप धारण करके अपने भक्तों का कल्याण करती है। कभी वो महाकाली बन जाती हैं, कभी वो महालक्ष्मी बन जाती हैं, तो कभी वो महासरस्वती बन जाती हैं, तो कभी वो माता वैष्णो, कभी वो माता शीतला, तो कभी वो माता चामुंडा बन जाती हैं। जितने भी देवियों के स्वरूप हैं वो सभी स्वरूप मां आदिशक्ति जगदम्बा के ही हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, वो ही राक्षसों का संहार करने के लिए, दुष्टों का अंत करने के लिए स्वरूप धारण करती रहती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मां आदिशक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए इस ब्रह्मांड का, इस धरती का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नवारण मंत्र, यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि जिसका बखान मैं कितना भी कर लूं कम है, सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माता चामुंडा, इन चारों देवियों की कृपा, चारों देवियों की ऊर्जा इस मंत्र में समाहित है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती मिलकर ही समस्त देवियों का स्वरूप धारण करती हैं, मां दुर्गा का स्वरूप धारण करती है। एंग बीज मंत्र जो है वो माता महासरस्वती का है और ह्रींग माता महालक्ष्मी, माता भुवनेश्वरी का है और क्लींग माता महाकाली और भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से काली और कृष्ण दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है, दोनों ही कृष्ण स्वरूपा हैं। और चामुंडाय विच्चे, चामुंडाय विच्चे इसमें माता चामुंडा को संबोधित किया गया है, इसलिए चामुंडाय विच्चे। और यह मंत्र आपकी कुंडलिनी शक्ति को बहुत ही तीव्रता के साथ में जागृत करता है और आपको इस मोह माया के संसार से मुक्त करता है, यानी कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और आपको इसका आभास भी हो, आपको साक्षात देवी का स्वरूप देखने को मिले, प्रत्यक्ष दर्शन करने को मिले, तो इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। जब तक कि आपको भगवती जगदम्बा के साक्षात दर्शन ना हो जाए, आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत ना हो जाए, आपको ब्रह्मचर्य धारण करके तब आप इस मंत्र का जप करेंगे अनुष्ठान के रूप में, तब आपको इस मंत्र की वो ऊर्जा देखने को मिलेगी जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं आपको बताऊं कि रात के 12 बजे निशीत काल होता है और रात के 12 बजे शमशान जागृत होता है और रात के 12 बजे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एकत्रित होती हैं और वो एक अलग ही स्वरूप धारण करती हैं। और अगर ऐसे समय में आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से सीधा सीधा कनेक्ट हो जाते हैं और मां भगवती आदिशक्ति का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। अगर आप रात के 12 बजे शमशान में बैठ करके इस मंत्र का जप करते हैं तो भगवती महाकाली, भगवती चामुंडा का साक्षात्कार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन आप बैठ गए और आपको देवी के दर्शन हो गए, नहीं, आपको कम से कम 1.25 महीने, मैं आपको बता रहा हूं, आपको कम से कम 1.25 महीने यानी कि 40 दिन, 41 दिन आपको शमशान में बैठ करके इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपको देवी के साक्षात दर्शन होते हैं। इसके अलावा अगर आप देवी के मंदिर में बैठ करके रात के 12 बजे इस मंत्र का जाप करते हैं 1.25 महीने, तो भी आपको देवी के साक्षात दर्शन होते हैं। जिस देवी के मंदिर में बैठ करके आप जाप करेंगे उस देवी का साक्षात्कार आपको हो जाएगा, फिर चाहे वो माता शीतला हो, फिर चाहे वो माता काली हो, फिर चाहे वो माता दुर्गा हो, फिर चाहे वो माता वैष्णो हो। इसके अलावा अगर आप निर्जन वन में बैठ करके इस मंत्र का जप करते हैं तो भगवती महाशक्ति, मां आदिशक्ति दुर्गा का साक्षात्कार आपको होगा, जिन्हें वन दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप नदी के किनारे बैठ करके इस मंत्र का जप करते हैं रात्रि काल में तो आपको माता महाकाली का साक्षात्कार होगा, क्योंकि नदी के किनारे आसपास वो सारा शमशान ही कहा जाता है। आपने देखा होगा कि गंगा जी के तट पे, यमुना जी के तट पे अक्सर लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, तो वो एक शमशान जैसा ही स्थान बन जाता है। तो ऐसे स्थान पर भी जप करने पर माता महाकाली, महालक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा मिलती है। नवारण मंत्र जो है वो कुंडलिनी शक्ति के 9 चक्रों को भी दर्शाता है, यानी कि जब आप इस मंत्र का जप शुरू करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार चक्र से जागृत होनी शुरू होती है। मूलाधार चक्र में माता शैलपुत्री का वास है और भगवान गणेश का वास है और हनुमान जी का वास है। ये तीनों शक्तियां मूलाधार चक्र में निवास करती हैं और यहीं से जागृत होती हैं। देवी के पहरेदार हनुमान जी भी हैं और गणेश जी भी हैं, दोनों ही सिंदूरी रंग के, और मूलाधार चक्र का जो स्वरूप है, जो रंग है, वो भी इसी रंग का है। और पहरेदार के रूप में तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, यानी कि अगर आप मूलाधार चक्र को ही पार नहीं कर पाएंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी ही नहीं। और मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है
और नियमों के साथ में रहना पड़ता है। मांस भक्षण, मांस, मदिरा, इन सभी चीजों को त्यागना पड़ता है। ब्रह्मचर्य व्रत में रह करके तब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, तब आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, फिर नाभि चक्र, हृदय चक्र, ये सभी चक्र एक एक करके जागृत होते हैं। अंत में सहस्त्रदल कमल, जो जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, तब हमारा ये वाला चक्र जागृत होता है। और इसके बाद में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके आज्ञा चक्र पे आ जाती है और हृदय चक्र पर आ जाती है, तो यहीं पर आपको देवी का साक्षात्कार हो जाता है। इसके बाद में फिर कुछ भी इच्छा नहीं रह जाती ऐसे साधक की। मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र का जप अगर आप विधि विधान से करते हैं, दीक्षा के रूप में ग्रहण करके इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं, किसी भी ब्राह्मण से ले लीजिए, किसी अच्छे तांत्रिक से ले लीजिए, किसी अच्छे भगत से, ओझा से इस मंत्र की दीक्षा ले लीजिए, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने भी इस मंत्र को सिद्ध नहीं किया है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये मंत्र उतना काम आपके लिए नहीं करेगा। समझ में आ रही है? अगर हाँ, इस मंत्र को आप ऐसे व्यक्ति से धारण कीजिए, ग्रहण कीजिए जो शाक्त संप्रदाय से संबंध रखता हो, यानी कि देवी का उपासक हो, और जो गुरु शिष्य परंपरा में इस मंत्र का जप चलता आ रहा हो, वहां पर से अगर आप इस मंत्र को दीक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपके गुरु ने भी इस मंत्र को सिद्ध किया है, आपके गुरु के गुरु ने भी इस मंत्र को सिद्ध किया है, उनके गुरु ने भी इस मंत्र को सिद्ध किया है, तो ये मंत्र आपको सिद्ध हुआ मिलेगा, यानी कि सिद्ध हुआ मंत्र आपको प्राप्त होगा। और जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो पहले दिन से ही इस मंत्र का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और एक गजब की शक्ति, गजब की ऊर्जा आपको महसूस होगी अपने आसपास। आपको ऐसा लगेगा कि मां भगवती आदि शक्ति साक्षात रूप से मेरे आसपास ही मौजूद है, मेरे पास में ही है, और उनका मुझे आभास भी हो रहा है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी चीज तो आपको प्राप्त होंगी ही होंगी। भौतिक वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी, कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, आपको स्वप्न में देव दर्शन होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोई भी मार्ग बाधित है, किसी ने आपके ऊपर प्रेत भेजा है, तंत्र भेजा है, भूत भेजा, कुछ भी असर नहीं करेगा। बस आप इस मंत्र का श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में जाप करिए और अपना कल्याण करिए। तो इसी के साथ में इजाजत चाहूंगा। आशा करता हूं दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। जय माता रानी।